मैंने अभी जो कुछ भी अभी बात मैं करूंगा, ये मेरा कुछ भी नहीं है। यहाँ जितने लीडर्स बैठे हुए हैं, उन्हीं से मैंने सीखा हुआ। और देखिए, यही होता है कि जब जब आप अच्छे एसोसिएशन में बने रहते हैं, अच्छे माहौल में अपने आप को रखते हैं, तो वो चीजें धीरे धीरे करके अपने आप बदलती जाती है। और धीरे धीरे आपके लाइफ के अंदर कैसे ग्रोथ आ जाती है, कैसे आप आगे बढ़ जाते हैं, कैसे आपका माइंड सेट हो जाता है, ये पता भी नहीं चलता। लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि आप एक अच्छे एसोसिएशन में बने रहें। ठीक है जी। तो ये देखिए, उसी का पार्ट है जो आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, बात कर रहे हैं। ये उसी का पार्ट है कि यहाँ पे देखिए, बहुत सारे लीडर्स को आपने सुना और अच्छे अच्छे मैसेज आपने सुने। तो ये वही है जो उनको सुन करके ये जो फेथ है, ये जो बिलीफ है, ये जो एक मैप मिलता है आगे बढ़ने का, ये इसी से मिलता है। मैंने भी यही किया कि बार बार इनको मैं सुनता रहा, बार बार इनके संगति में रहा, इनके एसोसिएशन में रहा। और धीरे धीरे कहते हैं ना कि माइंडसेट एक नहीं है, एक लॉन्ग टर्म। ज्यादा इंजॉय करेंगे उतना ही बेहतर आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, एक अच्छे जो भी आप लाइफ में चाहते हैं वो सारी चीजें होंगी। कहते हैं ना, मैं थोड़ी सी अगेन ड्रीम से बात शुरुआत करूंगा। जो सपने जो होते हैं, देखिए सपने ही हैं जो जिसकी वजह से आज हम जिस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, ये जहाँ पे भी हैं, जैसे भी हैं, जिस लाइफ स्टाइल को लीड कर रहे हैं, वो उसी की वजह। आप क्या सोच पाए, आप क्या कैसा देख रहे थे, क्या आप अपने लिए पाना चाहते थे। कहते हैं ना कि कुछ लोगों को सफलता आसानी से मिल जाती है ना, जब लोग काफी मेहनत करने के बाद भी उस सपने को पा पाते हैं, है ना। तो ये जो सारी चीजें जो है ना, ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन में और किस वे में आप मेहनत कर रहे हैं। आप राइट थॉट प्रोसेस से मेहनत कर रहे हैं क्या? अगर राइट थॉट प्रोसेस से मेहनत कर रहे हैं तो चीजें बनने वाली। और एक चीज और है, मेहनत कर रहे हैं वो राइट डायरेक्शन है या नहीं। क्योंकि कई बार होता है कि हम मेहनत तो करते हैं लेकिन डायरेक्शन हमारा सही है कि नहीं, उस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। तो अगर हम सपनों की अगर बात करें, तो आप क्या हासिल करने की उम्मीद रखते हैं? ये कई बार क्लियर नहीं होता कि हम क्या चाहते हैं लाइफ में। कंफ्यूजन बहुत रहता है। क्लियरिटी एक होनी चाहिए कि हाँ, हम लाइफ में ये चाहते हैं, हम इस तरह की लाइफ लीड करना चाहते हैं। जब तक ये क्लियरिटी नहीं, और देखिए ये जो ड्रीम पार्ट है ना, जो सपने हैं, जो आपके लाइफ स्टाइल जो भी आप पाना चाहते हैं, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। ये आप ही डिसाइड करेंगे, तब जाकर के ऊपर वाले से तथास्तु मिलेगा। ये हाँ, ये हो सकता है। तो ये आपकी पहली चीज तो वही है कि आप क्या हासिल करने की उम्मीद रखते हैं। पहले तो ये उम्मीद पता होनी चाहिए। दूसरी चीज जो है कि आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या चाहते हैं, मतलब उस लक्ष्य क्या है उसको पाने के लिए। आप आने वाले 2 साल में क्या बनना चाहते हैं या किस तरह की लाइफ लीड करना चाहते हैं, आपका उसका लक्ष्य क्या है। आपने अपने लिए तथा अपने परिवार के लिए भविष्य की कल्पना कैसे कर रखा। अगर आपने जिस तरह की कल्पना करी हुई, कल्पना यानी कि आप जो जिस को अपने माइंड में डाल देंगे, कहते हैं ना कि वो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। बार बार उस चीज को कहें तो मे भी हो सकता है साल 2 साल 5 साल में वो चीजें आपके सामने आती ही आती है। लेकिन उस पे कंसिस्टेंट अगर रेगुलर आप कुछ सोचते रहते हैं, रेगुलर उस पर काम करते हैं, प्रयासरत रहते हैं, तभी जाकर के वो चीजें पूरी होती है। तो ये इस तरह से जो अगर हम उस चीज पे काम करेंगे तो अपने उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। तो अगर की बात करी जाए ना, तो बहुत लंबा इस पे बात किया जा सकता है, लेकिन यहाँ टाइम की कमी है, तो थोड़ा सा मैंने एक ओवरव्यू आपको दिया कि किस तरह से ड्रीम को हम डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि अगर आपका ड्रीम डिफाइन अगर हो गया, तो उसको लक्ष्य में कन्वर्ट कैसे करेंगे। और लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ चीजें और होती है कि जैसे जैसे आप जैसे जैसे किसी व्यक्ति के अंदर अपने सपनों को हासिल करने की इच्छा तीव्र होती जाती है। ये बड़े मतलब ये पॉइंट है कि तीव्र होना, जैसे जैसे आप उस चीज को तीव्रता आपके अंदर आती है, वैसे वैसे उसके सपने उसके लक्ष्यों में रूपांतरित होते जाते हैं। यानी कि तीव्रता आपकी जैसी भी होगी ना,
वो आपका जो लक्ष्य है वो उसमें कन्वर्ट होता जाएगा, और इस इच्छा के लगातार चलते प्रवाह के कारण उलझन भरे सपने भी निश्चित लक्ष्यों को बदल सकते हैं। यानी कि कई बार वो डाइवर्जन भी आएगा। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ों में हम डाइवर्ट होते हैं, है ना? लेकिन अगर आपका लक्ष्य मजबूत है, अगर उसमें तीव्रता है, तो उसमें कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा, कोई भी बाधा रोक नहीं पाएगी। जी, तो ये आपको गोल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। और तीसरी जो चीज़ है, वो है प्लानिंग। प्लानिंग जो होता है ना, योजना बनाना। योजना देखिए, जब तक सारी चीज़ें अगर आपकी क्लियर है और उसमें उसके योजना नहीं है, एक्शन नहीं है, तो वो चीज़ें जो है, वो प्लानिंग प्लानिंग अगर नहीं कर पाएँगे आप, तो वो प्लान्ड वे में कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए सपोज़ अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, क्योंकि आज के डेट में हेल्थ की बहुत बात हो रही है, हेल्थ पे ही सारा चीज़ें लगभग चल रहा है। अगर मान लीजिए आप हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं, उसके लिए प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। आपको टाइम से जॉगिंग करना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा न्यूट्रिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए जल्दी उठना चाहते हैं, उसके लिए योगा करना चाहते हैं, वो टाइम तो करना पड़ेगा ना। आपको प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। बिना प्लानिंग के तो चीज़ें हो ही नहीं सकती है। तो जो भी आप लाइफ में चाहते हैं, जब तक उसकी प्लानिंग सही तरीके से अगर नहीं करेंगे, तो वो उसका बेनिफिट, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ तरीके से अगर कर लिया आपने, तो वो चीज़ें बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइज़ नहीं है, प्लान्ड वे में नहीं है, तो वो जैसे-तैसे, चलो जी ठीक है, एक दिन तो हम उठ गए थे, एक दिन तो हमने जॉगिंग भी कर लिया, एक दिन तो हमने योगा भी कर लिया, कोई बात नहीं है, अब देखेंगे हफ्ते में 1-2 दिन और कर लेंगे। तो वो फिर वो उसका बेनिफिट आप नहीं ले सकते हैं, उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। तो इसलिए प्लानिंग की बहुत आवश्यकता है, और प्लान वे में अगर कई बार ना लोग कहते हैं कि यार जी हम तो ये काम इतने इतने मन से किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप चेक करिए, उसको चेक करने की आवश्यकता है कि क्या वो प्लान्ड वे में था? क्या वो दिल से था? क्या वो उसमें इच्छा शक्ति जुड़ी हुई थी? तो चीज़ें होने में कोई टाइम नहीं लगता। तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अगर प्लान हो गया, प्लान होने के बाद अगर उसपे विश्वास नहीं है, बिलीव नहीं है, कई बार होता है कि हमारे सपने भी मजबूत है, हम करना चाहते हैं। कई बार होता है हमने गोल भी सेट कर लिया, कई बार हमने प्लान भी कर लिया, लेकिन उसमें विश्वास नहीं है, बिलीव नहीं है। अगर बिलीव नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको काम नहीं करने वाले हैं। जो भी चीज़ें आपने सोच रखा है, जो भी आपने प्लान कर रखा है, जो भी आपने गोल सेट कर रखा है और उस पे बिलीव नहीं है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं देखते हैं, पता नहीं, मतलब कुछ भी आपको बिलीव ही नहीं है उस पे। तो पहले तो अपने आप पे बिलीव करने की आवश्यकता है, और जब तक आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है, तब तक कोई भी चीज़ आपके लिए काम नहीं कर सकती, कोई भी चीज़। तो वो बिलीव, क्योंकि देखिए जो भी आप चाहे हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं, फाइनेंस को ठीक करना चाहते हैं, आप अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करना चाहते हैं, आप कुछ भी बदलना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको तो पता हो, आपके तो अंदर बिलीव हो कि हाँ ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए काम करेगा। तो जब हम उस बिलीव पे काम करते हैं, जब विश्वास क्रिएट हो जाता है, तो चीजें आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है, कर्म कर्म के बिना अपने लक्ष्य, योजनाएं, प्रार्थनाएं और विश्वास खो जाते हैं, है ना? तो इसलिए प्रयास ही प्रगति है। जितना ज्यादा प्रयास करेंगे, विश्वास करेंगे, आपकी प्रगति के रास्ते खोलेगा वो। और लास्ट में जो आता है वो आता है एक्शन पार्ट, क्योंकि एक्शन के बिना कुछ नहीं है। आपने सब कुछ कर लिया, आपने सपने भी आपके हैं, आप चाहते हैं ये पूरा करना, गोल भी आपने सेट कर लिया, प्लानिंग भी आपने कर ली, और विश्वास भी आपको है कि नहीं जी जो हमें तो चाहिए, लेकिन उस पे हम एक्शन ही नहीं डाल रहे हैं, उस पे हम कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, है ना? भाई अगर हेल्थ ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी, उसके लिए बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, उसके लिए अच्छे न्यूट्रिशन तो लेना ही पड़ेगा, तभी तो हेल्थ अच्छा होगा। तो एक्शन को अगर प्रॉपर तरीके से अगर नहीं डालेंगे आप, तो वो सारी चीजें एक तरह से आपकी वो ख्याली पुलाव हो गया एक तरह से, है ना? तो इसलिए जो है एक्शन पार्ट आपकी मजबूती से होना चाहिए, और जितना ज्यादा एक्शन को बढ़ाएंगे, बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, हमने तो जी सब तो कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन किस दिशा में कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं,
है ना? क्वेश्चन तो वहीं पे है कि आप, इसीलिए कहा जाता है कि मेंटर का होना बहुत जरूरी है। आपकी लाइफ लाइन है, अपलाइन का ही रोल है। अगर आपका एक्शन प्लान प्रॉपर नहीं है तो एक बार चेक करिए अपलाइन के साथ बैठ करके, मैंने तो ये काम किया लेकिन उसमें बात नहीं बन रही है, या बात बनी तो जो चाहते थे वो उतनी नहीं बन पा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको टाइम टू टाइम, मैं तो कहता हूँ वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे जरूर अपने मेंटर्स के साथ, कोच के साथ इस चीज को जब बैठ के उस पे आपको जरूर वो करना चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए कि मैंने ये काम किया और ये चीजें बन नहीं आ रही, मतलब हो नहीं पा रही है। तो इसमें बहुत करेक्ट सकता है, और करेक्ट करके जिस चीज को करेक्ट करेंगे ना वो चीजें आपकी स्मूथली, और जो भी लाइफ में आप चाहते हैं वो चीज को हम पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चीजें थी जो मुझे लगा लीडर से सुना था और लीडर से सीखता रहता हूँ, वही चीज हमने आपको शेयर करा, और इसी चीज को करते हम लोग भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे मुकाम पे जाने के लिए हम लोग का गोल खत्म होती है। और आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा।